श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 10वें सर्ग के प्रथम भाग में जो प्रसंग था कि हनुमान जी द्वारा लंका का वर्णन प्रभु श्री राम को सुनाए, सुग्रीव का ससैन्य लंका की ओर प्रस्थान और विभीषण का श्री राम की शरण ग्रहण करना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब श्री आनंद रामायण के शारकांड के 10वें सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे समुद्र पर श्री राम का कुपित होना। समुद्र पर श्री राम का कुपित होना, महर्षि अगस्त तथा विंध्याचल का वृत्तांत, हनुमान जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना, ये 3 प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग सुनाऊं उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग जो है आपके सामने है, आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। तो जब विभीषण जी श्री राम की शरण में गए तो प्रभु ने बालुका का लंका बनाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया और बोले कि ये लंका अब धरोहर के पास, मेरे पास धरोहर है, जिस दिन लंका पर विजय प्राप्त करूंगा वो लंका पर तुम्हें राज्याभिषेक कर दूंगा। रावण का अंत हो जाने पर श्री राम विभीषण से वह लंका छुड़ा लेंगे। शंकर जी पार्वती से बोले, हे पार्वती, समुद्र के तट पर वह हनुमान की लंका आज भी विद्यमान है। रावण का अंत हो जाने पर श्री राम विभीषण से वह लंका छुड़ा लेंगे। इसी समय की बात है, आकाश में स्थित होकर एक सुख बोलने लगा, हे सुग्रीव, मुझे रावण ने शीघ्र ही तुम्हारे पास भेजा है और कहा है मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। यदि मैं राजपुत्र राम की भार्या को हरण करके लाया हूँ तो इसमें तुम्हारी क्या हानि है। तुम बानरों के साथ वापस किष्किंधा चले जाओ, बानरों के साथ वापस किष्किंधा चले जाओ, मेरे साथ बैर मत करो, मेरे साथ दुश्मनी मत करो। रावण ने ये सूचना सुग्रीव के पास भिजवाई। वह इतना ही कह पाया था कि बंदरों ने उस दूत सुख को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। उसके साथ में आए हुए शार्दुल नामक राक्षस ने उस विशाल बानरी सेना को देखकर शीघ्र ही लंका वापस जाकर रावण को सब समाचार बतलाया। रावण को सारा समाचार बतलाया। वह सब समाचार जानकर कौन, रावण भारी चिंता में पड़ गया। रावण भारी चिंता में पड़ गया। इधर श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव तथा हनुमान से मिलकर एकांत में क्षण भर के लिए मंत्रणा की। उसके बाद वे लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल में कुछ दूर जाकर सभी का कथन सुनने के लिए खड़े हो गए। उसके बाद राम ने मेघ के समान गर्जना करते हुए बाएं हाथ से समुद्र को धिक्कारा और कहा, तुम अभी तक चुप हो। इसके पश्चात मंत्रणा करके श्री राम समुद्र के तट पर आए और वहां कुशों का आसन बिछाकर उस पर अनशन व्रत करके बैठ गए। इसी प्रकार उन्हें 2 दिन व्यतीत हो गए। अनशन व्रत पर प्रभु को 2 दिन व्यतीत हो गए।
तीसरे दिन वे अपने दरभाषण से उठ खड़े हुए और लक्ष्मण से कहने लगे, हे निष्पाप लक्ष्मण, देखो यह समुद्र बड़ा ही दुष्ट है, जो कि मुझे यहाँ आया जानकर भी मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है। यह मुझे एक सामान्य मनुष्य समझता है और जान रहा है कि वानरों के साथ मेरा वह क्या कर लेगा। हे महाभावो, देखो आज मैं इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। वानरगण बिना किसी कठिनाई के पैरों से चलकर ही पार जाएं। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने धनुष पर श्रेष्ठ बाण का संधान किया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी और दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और उनकी लहरें तट से योजन भर पीछे चली गई। तिमी, नक्र तथा झस नामक मछलियां अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत हो उठी। उसी समय सागर दिव्य रूप धारण करके धीरे धीरे श्री राम के समीप में आया और उन्हें अनेक प्रकार की भेंट समर्पित करके प्रणाम करके खड़ा हो गया। और वह दिनात्मा सागर श्री राम की स्तुति करने लगा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे राम, मुझे अभयदान दीजिए। मैं आपको लंका गमन का मार्ग प्रदान करता हूँ। उसका ऐसा वचन सुनकर राघव उससे बोले, मेरा यह बाण अमोघ है, बताओ इसे किस दिशा में छोड़ूं। हे पयोनिधे, शीघ्र ही मेरे इस बाण का लक्ष्य बताओ। सागर बोला, हे राम, यहाँ से उत्तर दिशा में द्रुमकल्प नामक एक देश है। हे रघुश्रेष्ठ, वहाँ अनेक आभीर रहते हैं जो बड़े ही पापी हैं और रात दिन मुझे प्रीत करते रहते हैं। आप अपना बाण वहीं छोड़िए। आप अपना बाण वहीं छोड़िए। तब राम द्वारा छोड़ा गया वह बाण आभीर मंडल का विनाश कर क्षण भर में ही लौट आया और श्री राघव के तुनीर में पूर्ववत स्थित हो गया। उसके बाद रघुश्रेष्ठ श्री राम से वह सागर अत्यंत विनय पूर्वक बोला, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर नल के द्वारा पत्थरों से एक पुल का निर्माण कराइए। नल विश्वकर्मा का पुत्र है। उसने जल पर पत्थरों को तैराने का साप रूपी वरदान प्राप्त किया है। एक बार की बात है, उसने किन्हीं ब्राह्मण देवता का सालग्राम गंगा जी के जल में फेंक दिया था। तब उन्होंने उसे शाप दिया था कि तुम्हारे हाथ से जल में फेंका गया पत्थर डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। उस ब्राह्मण का दिया हुआ शाप आज वरदान का रूप में हो गया है। इस प्रकार से कहने के बाद श्री राम को प्रणाम करके समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब रघुनंदन श्री राम पुल बांधने के लिए नल को आज्ञा प्रदान की। सेतु की स्थापना से पूर्व श्री राम ने गणेश जी की प्रतिष्ठा की और नवग्रहों के पूजन के लिए नल के हाथ से 9 पत्थरों को समुद्र में स्थापित कराया। उसके बाद समुद्र संगम पर श्री राम ने अपने नाम से श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना करने के निश्चय से हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम काशी जाकर भगवान शिव से एक उत्तम शिवलिंग मांग कर ले आओ। काशी जाकर भगवान शिव से एक उत्तम शिवलिंग मांग करके ले आओ। यदि तुम मुहूर्त भर में वापस नहीं लौटेगे तो शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। श्री राम की इन वचनों को सुनकर ठीक है यह कहकर हनुमान क्षण भर में ही मेरी पूरी वाराणसी में आ गया। शिव जी कहते मेरी पूरी काशी में आ गया। वह आकर उन्होंने मुझे
वह आकर मुझे उन्होंने प्रणाम किया और श्री राम के कार्य को निवेदित किया। यह सुनकर हे देवी पार्वती, मैंने श्री राम को देने के लिए 2 श्रेष्ठ लिंग हनुमान जी को समर्पित किए और मैंने हनुमान से कहा, मैंने भी दक्षिण दिशा में जाने का बहुत दिनों से निश्चय कर रखा है। यह निश्चय मुनि अगस्त्य जी के साथ हुआ था, किंतु बाद में मैंने वह निर्णय लिया कि श्री राम की आज्ञा होने पर ही मैं दक्षिण देश में जाऊंगा। मेरे उस वचन को सुनकर हनुमान पुनः मुझसे कहा, हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप यह बतलाएं कि आपने पूर्व काल में कब और कहाँ अगस्त्य जी के साथ ऐसा निश्चय किया था। हनुमान का यह वचन सुनकर मैं उनसे पुनः बोला। शिव जी बोल रहे हैं, हे मारुते, हे मारुते, सुनो, मैं पूर्व समय का वृत्तांत तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी ने श्री नर्मदा जी के जल में स्नान करके सभी प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाले श्री ओंकारेश्वर लिंग का पूजन करके इधर उधर भ्रमण करते हुए अपने समक्ष विंध्य नामक पर्वत को देखा। अपने समक्ष विंध्य नामक पर्वत को देखा, जो कि पृथ्वी को धारण करने वाला, संसार के संतापों को दूर करने वाला तथा रेवा नदी के जल से चारों ओर से घिरा है। रेवा नदी के जल से चारों ओर से घिरा है। वह स्थावर तथा जंगम इन 2 रूपों में समृद्ध होकर इस वसुमती को यथार्थ नाम प्रदान कर रहा था। नारद जी का दर्शन कर वह विंध्य पर्वत उठकर अनेक उनके समीप आया और उन्हें अपने घर ले जाकर उनसे आदरपूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी को थकान रहित हुआ जानकर विंध्य ने विनयपूर्वक उनसे कहा, हे मुने, आपके चरण कमलों की धूलि ने आज मेरे समस्त पाप समूहों को विनष्ट कर दिया है। आपके शरीर की तेजस्वी सानिध्य ने मेरे अंतःकरण के मल को भी सहसा धो डाला है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। चिरकाल से उपार्जित मेरे सुकृत आज फलीभूत हो गए। आज से पर्वतों के कुल में मैं सर्वोच्च मान का हो जाऊंगा। विंध्य पर्वत की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि नारद जी लंबी सांस लेते हुए स्थित हो गए। उनको लंबी सांस लेते देखकर पर्वत श्रेष्ठ विंध्य कुछ घबरा गया और दुखी मन से बोला, हे ब्रह्मन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अतः अपने उच्छ्वास का कारण बताइए। मैं आपके मन के कष्ट को क्षण मात्र में दूर कर दूंगा। पूर्व पुरुषों ने मेरु आदि पर्वतों को मिलकर पृथ्वी को धारण करने में समर्थ बताया है, किंतु इस पृथ्वी का मैं अकेले ही धारण कर सकता हूँ। पार्वती का पिता होने, सभी पर्वतों के अधिपति होने से और भगवान पशुपति का संबंधी होने से वह अकेला हिमवान पर्वत ही अभी तक सज्जनों का एकमात्र मान्य बना हुआ है। सज्जनों का एकमात्र मान्य बना हुआ है। इसके साथ ही मेरा तो यह मानना है कि स्वर्णमय होने से, रत्नमय शिखरों वाला होने से और देवताओं का निवास स्थान होने से वह सुमेरु पर्वत भी विशेष माननीय नहीं है। क्या पृथ्वी को धारण करने में यदि दूसरे अन्य सैकड़ों पर्वत समर्थ नहीं है, क्या वे सब सज्जनों के द्वारा मान्य है? नहीं, यदि मान्य भी है तो वे अपने अपने स्थानों पर मान्य है। उदयाचल को आश्रय बनाने वाला पर्वत राक्षसों को शरण देने वाला है। निषद पर्वत केवल औषधियों को धारण करता है
अस्ताचल में भी प्रवाहहीन पर्वत है। नीलगिरी नीले पत्थरों का समूह मात्र है। नीलगिरी नीले पत्थरों का सिर्फ समूह मात्र है। मंदराचल मंद दृष्टि वाला है। मल्यवान पर्वत सर्पों का निवास स्थान है। रैवत पर्वत धन संपदा से रहित है। हेमकूट त्रिकुट आदि पर्वतों के केवल नाम में ही कुट पद लगा है। किष्किंधा क्रोच तथा शह्य आदि पर्वत भी पृथ्वी के भार को सहन करने में समर्थ नहीं है। विंध्य पर्वत का इस प्रकार का वचन सुनकर नारद जी अपने मन में विचार करने लगे। अभिमानी व्यक्ति महत्व के योग्य नहीं होता। अभिमानी व्यक्ति महत्व के योग्य नहीं होता। क्या श्रीशैल आदि श्रेष्ठ पर्वत निर्मल शोभा से संपन्न नहीं है? जिनके मान्य शिखर के दर्शन कर लेने से सज्जनों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः आज इस विंध्य के बल पराक्रम की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने ऐसा सोचा। ऐसा विचार कर नारद मुनि बोले, आपने पर्वतों के सामर्थ्य का वर्णन तो ठीक ही किया है, किंतु पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत तुम्हारा तिरस्कार करता है। यही सोचकर मैंने लंबी सांस ली है और तुम्हें बता भी दिया है। या मुझ जैसे महात्माओं को इस विचार में क्या पड़ना है, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह करके नारद मुनि पुनः आकाश मार्ग में चल पड़े। नारद मुनि पुनः आकाश मार्ग में चल पड़े। नारद मुनि के जाते ही विंध्य अपनी निंदा करने लगा। वह अत्यंत उद्विग्न मनमला हो गया। वह मन में यह विचार करने लगा कि मेरु पर्वत किस प्रकार सबसे श्रेष्ठ है। ग्रहों तथा नक्षत्रों के साथ वे दिवाकर सूर्य प्रतिदिन मेरु की परिक्रमा करते हैं। लगता है इसी कारण वह मेरु अधिक बलवान माना गया है। ऐसा निश्चय करके विंध्य पर्वत ऊंचाई में बढ़ने लगा और वह सूर्य के आगमन के मार्ग को अवरुद्ध कर गगन रूपी आंगन में खड़ा हो गया। उसके बाद प्रातःकाल होने पर जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे तो वे अपना रास्ता अवरुद्ध देखकर बहुत समय तक वहीं रुक गए। इस प्रकार उन्हें उसी अवस्था में बहुत दिन बीत गए तो पूर्व एवं उत्तर दिशा के लोग सूर्य की प्रचंड रश्मियों के ताप से तापित होकर अत्यंत पीड़ित हो गए। पश्चिम तथा दक्षिण के लोग आंखें मूंद रहे हैं। वे जब भी आकाश की ओर देखते उसे तारों और ग्रहों से युक्त ही देखते। संसार में स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार का लोप हो गया। पंच महायज्ञ आदि के बंद हो जाने से तीनों लोग कांपने लगे। उसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी के कहने पर विंध्य पर्वत के गुरु मुनि अगस्त जी से प्रार्थना की। तब व्याकुल होकर अगस्त मुनि वहाँ काशी में आए। तब मैंने अगस्त मुनि से कहा, आप शीघ्र ही दक्षिण दिशा में जाएं। अगस्त मुनि से कहा, आप शीघ्र ही दक्षिण दिशा में जाएं और अपने वचन रूपी पासों से विंध्य पर्वत को बांधकर खेद रहित होकर नित्य मेरा भजन करें। मैं भी आपकी खिन्नता को दूर करने के लिए सेतु बंध पर श्री राम द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने के लिए शीघ्र ही दक्षिण दिशा में जाऊंगा। मेरे द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचनों को सुनकर अगस्त जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तब वे अपनी भार्या लोपामुद्रा के साथ काशी का परित्याग कर विंध्याचल की ओर चले गए। उन अगस्त जी को सौपत्नी वहां आया देखकर विंध्य पर्वत घबरा कर अत्यंत कांपने लगा और अतिशय छोटे रूप वाला हो गया, मानव की पृथ्वी में प्रविष्ट हो रहा हो। फिर वह अगस्त जी से बोला, हे गुरु, मुझे आज्ञा देने की कृपा करें, मैं क्या करूं? विंध्य का ऐसा वचन सुनकर अगस्त जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे कहा, हे विंध्य,
तुम साधु पुरुष हो और बुद्धिमान भी हो, तुम साधु पुरुष हो और बुद्धिमान भी हो, तुम मुझे भली भांति जानते हो। जब तक मैं दक्षिण दिशा में वापस लौट ना आऊँ तब तक तुम इसी प्रकार छोटे रूप में सिर नीचा किए ही रहना। बिंद से इस प्रकार कहकर मुनि अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। तब कंपित होता हुआ बिंद कहने लगा, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद बिंद ने सिर उठाकर दक्षिण दिशा में देखा तो मुनि को वापस न आया देखकर वह पुनः छोटे रूप में होकर स्थिर हो गया। आज या कल वे मुनि निश्चित ही वापस लौटेंगे। इस प्रकार की महान चिंता से व्याकुल वह बिंद पर्वत निराश होकर प्रतीक्षा करता रहा और वहाँ वैसे ही खड़ा रहा। पर वे मुनि अगस्त्य न तो आज तक वापस आए और न वह पर्वत बिंद ही तिल मात्र भी बढ़ा। समय की गति को जानने वाला सूर्य के सारथी अरुण ने भी उसी समय अपने रथ के घोड़ों को हाँकना प्रारंभ कर दिया। सूर्य का निर्बाध संचार हो जाने से संसार पूर्वत स्वस्थ हो गया। वे मुनि अगस्त्य जी दंडकारण्य में जाकर मेरे कहे गए वचनों का मन में स्मरण करते हुए मेरे की आने की प्रतीक्षा करते रहे। अतः हे कपि हनुमान, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। शंकर जी बोले, हे देवी, इस प्रकार कहने के बाद मैंने हनुमान जी को काशी से विदा किया। पार्वती जी से बोलते हैं, वे हनुमान आकाश मार्ग से होते हुए शीघ्र ही श्री राम के पास गए। मेरे 2 लिंग प्राप्त कर उस समय हनुमान जी को थोड़ा गर्व हो आया, थोड़ा अभिमान हो आया। श्री राम ने हनुमान के गर्व को जानकर कपिराज, सुग्रीव आदि से कहा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त बीतने जा रहा है। अतः मैं बालुका में लिंग बनाकर सेतु के समीप इस किनारे पर लिंग की स्थापना कर देता हूँ। वानरों से इस प्रकार कहने के बाद मुनियों से घिरे हुए श्री राम जी ने बालुका का लिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक स्थापना की। तब श्री राम ने कौस्तुभ मणि का स्मरण किया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली वह कौस्तुभ मणि आकाश से शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो गई। तब रघुनंदन श्री राम ने वह मणि अपने कंठ में धारण कर ली। उसके बाद उस मणि से पार दुर्भूत धन, वस्त्र, अश्वधेनु, आभूषण, दिव्य अन्न तथा पायस आदि के द्वारा श्री राम ने उन मुनियों की पूजा की। श्री राम ने उन ऋषियों की पूजा की। श्री राघव द्वारा पूजित हुए वे मुनिगण अत्यंत ही संतुष्ट हो गए। फिर वे अपने अपने आश्रमों को गए। हनुमान जी ने मार्ग में उन मुनियों का दर्शन किया। तब हनुमान ने उन मुनियों से पूछा, किसने आपकी पूजा की है? तब उन्होंने कहा, श्री राम ने बालुका में लिंग की पूजा तथा आराधना करके हमारी पूजा की है। उन सब का ऐसा वचन सुनकर हनुमान जी क्रोधाविष्ट हो सोचने लगे, व्यर्थ ही श्री राम ने मुझे यह शर्म कराकर मेरे साथ वंचना की है। ऐसा कहते हुए श्री राम के पास गए और उन्होंने क्रोध से अपने दोनों पैरों को भूमि पर पटका। इससे उसके दोनों पैर भूमि में प्रविष्ट हो गए। वे श्री राम से बोले, क्या आपको मेरा स्मरण नहीं था? जिस हनुमान ने लंका में जाकर सीता की खोज की और वापस आकर उनका समाचार भी आपको दिया, उसी हनुमान को काशी भेजकर आज आपने मेरा उपहास किया है। यदि आपके मन में ऐसी बात थी तो क्यों मुझे यह शर्म करवाया, क्यों मुझसे यह शर्म करवाया? यदि पहले मुझे आपके मन की बात ज्ञात हो जाती, यदि पहले आपके मन की बात ज्ञात हो जाती तो मैं क्यों काशी जाता, क्यों वहाँ से शिवलिंग लाता? एक लिंग मैं आपके लिए तथा दूसरा लिंग मैं अपने लिए लाया हूँ। अब मैं इस आपके लिए लाए लिंग का क्या करूँ? प्रभु बताइए, मैं क्या करूँ? इस प्रकार से किंचित गर्व में भरे हुए हनुमान जी ने क्रोधित होते हुए उन वचनों को कहा। श्री राम ने हनुमान का कथन सुना तो बोले, हे कपे, तुम सत्य ही कह रहे हो। जिस प्रकार से यह बालुका में लिंग स्थापित किया है,
तुम इसे बलपूर्वक उखाड़ लो तो मैं तुम्हारे द्वारा काशी से लाए गए विश्वेश्वर नामक लिंग को स्थापित कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कर हनुमान ने उस शैकतेश्वर के मस्तक में अपनी पूंछ को लपेटा और बड़ी शक्ति लगाकर वे बार बार उसे हिलाने की चेष्टा करने लगे। इसी से उसकी पूंछ जो है छिन्न भिन्न हो गई और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। हनुमान जी यह देखकर उस समय सभी वानर हंस पड़े, किंतु वह बालुकामय लिंग तनिक भी नहीं हिला। उसके बाद हनुमान जी को जब होश आया तो उनका अपने बल पराक्रम का जो अभिमान था वो जाता रहा, समाप्त हो गया। वे परम भक्ति से श्री राम को प्रणाम करने लगे और बार बार उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। बोले, हे कृपा निधान, हे कृपा निधान, हे राम, मैं आपका अपराधी हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। तब श्री राम हनुमान जी से कहने लगे, तुम मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग के उत्तर की ओर अपने लाए हुए विश्वनाथ लिंग की स्थापना करो। अपने द्वारा लाए गए विश्वनाथ नामक लिंग की स्थापना करो। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी ने बड़ी श्रद्धा से उस विश्वनाथ लिंग की स्थापना कर दी। मारुति द्वारा स्थापित लिंग के विषय में श्री राम ने यह वरदान प्रदान करते हुए कहा, हे मारुते, तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित विश्वनाथ नामक उत्तम लिंग की प्रारंभ में पूजा किए बिना जो सेतु बंद रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा उसकी वह पूजा निष्फल होगी। ऐसा कहकर राजीव लोचन श्री राम पुनः बोले, हे हनुमान, मेरे लिए जो तुम उत्तम लिंग लाए हो वह लिंग यों ही इस देवालय में पड़ा रहे। बहुत समय तक वह लिंग बिना पूजित हुए ही अप्रतिष्ठित रूप में भूमि पर पड़ा रहेगा। आगे समय आने पर मैं इसकी भी स्थापना करूँगा। वह लिंग आज भी वहाँ विश्वेश्वर लिंग के पास पड़ा हुआ है। उसकी तो न तो प्रतिष्ठा हुई है न ही किसी ने उसकी पूजा की है। वह वैसे ही भूमि पर पड़ा हुआ है। श्री राम पुनः बोले, हे हनुमान, तुम छिन्न पूंछ वाले रूप में तथा भूमि में धसे हुए पांव वाले रूप में अपने गर्भ का स्मरण करते हुए यहीं पर रहो। उसके बाद हनुमान जी अपने ही अंश से छिन्न पूंछ और गुप्त पाद के रूप में अपनी मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी। अपनी मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी। ऐसी मूर्ति आज भी वहाँ विद्यमान है जहाँ पर मूर्छित होकर हनुमान जी गिर पड़े थे। वह स्थान मारुति तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। वह स्थान मारुति तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। वह तीर्थ समस्त पापों का विनाश करने वाला है। वहीं पर श्री राम ने अपने नाम से एक पवित्र तीर्थ बनवाया और उन्होंने अपने ही अंश से वहाँ एक मूर्ति स्थापित की। हे पार्वती, सेतु माधव के नाम से विख्यात वह मूर्ति आज भी वहाँ विद्यमान है। श्री लक्ष्मण जी ने भी अपने नाम से लक्ष्मण तीर्थ वहाँ पर स्थापित किया है। उसके बाद श्री राम ने अपने हाथ से हनुमान जी की पूंछ को स्पर्श करके उसे पहले के समान सुंदर तथा दृढ़ संधि वाला बना दिया। इससे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी की पूंछ के लपेटने से रामेश्वर लिंग का मस्तक थोड़ा दब सा गया था। वहाँ वह लिंग आज भी कृष्ण मस्तक के रूप में विद्यमान है। तब से लेकर हनुमान जी श्री राम के कार्यों को गर्व रहित होकर करने लगे। उसके बाद मैं उस बालुकामय लिंग से प्रकट हुआ और मैंने रघुद्वय श्री राम से कुछ कहा, हे देवी, अब तुम सुनो मैं जो कहता हूँ। तो प्रभु, आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार काशी से लाकर हनुमान जी ने लिंग की स्थापना की। उनका जो अभिमान था, वो घमंड था, वो किस प्रकार दूर हुआ। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।